सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैंने कल ही कहा था, यदि आपको ध्यान हो, कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा और दोपहर के एंड तक मार्केट में सेलिंग आ सकता है और छोटा सा गिरावट हुआ भी। तो जैसे मैंने कल कहा, लगभग आज वैसे ही हुआ दोस्तों। वॉलेटाइल तो था ही, मार्केट 600-700 पॉइंट के ऊपर भी गया था। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। सेंसेक्स आपने सुबह देखा 700 पॉइंट प्लस था। निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही चल रहा था, पूर्ण रूप से ऊपर ऊपर। फिर क्या है, मैंने ये भी कहा था दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी होगा और वही हुआ। देखिए क्लोजिंग, सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया 57,276 पॉइंट डाउन और निफ्टी 17,101, 8.20 पॉइंट डाउन। दोस्तों, वास्तविकता ये इस बात का है कि इस समय बुल को जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए मार्केट में बाइंग का, वो आया नहीं है। दूसरी बात, आज फ्राइडे रहा और उस तरह से क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग डे तो रहता ही है फ्राइडे, जैसे मैंने हमेशा कहा है। तो जो दिन का इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ, वही मैंने बात शब्द जोड़ा था कल, अगर आप ध्यान से सुने कल की बात। और आज जो मैंने कहा वो लगभग वैसे ही हुआ है सेंसेक्स निफ्टी में दोस्तों, कि मॉर्निंग में उसको अच्छा खासा बाइंग करके और आफ्टरनून के बाद मार्केट को जस्ट क्लोजिंग से पहले स्क्वायर अप करने के हिसाब से सब सेल आउट हुआ। जिसके कारण आप एक तरह से सोच सकते हैं कि यानी 700 पॉइंट ऊपर था और लगभग 700 पॉइंट नीचे चला गया, सारे अगर हम लगभग वो बात कहें तो कुल मिला के दोस्तों, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अभी क्या है, खास करके 1 तारीख को आप जानते ही हैं कि बजट सेशन है। इसे बजट सेशन से पहले कोई बहुत बड़ा पोजीशन नहीं लिया गया है, एक लिमिटेड रेंज में ही काम हुआ है। और जो कुछ पोजीशन वाली बात है, अब वो मंडे पर या 1 फरवरी तक ही बात वो शामिल हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि अभी भी जैसे हम देखते हैं कि फॉरेन मार्केट में भी कहीं ना कहीं सेलिंग चल ही रहा है, वहाँ भी सेल आउट का काम भी से चल ही रहा है, शेयर्स बेचा ही जा रहा है। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि कॉन्फिडेंस जो एक सस्टेन होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि भाई मेरा मनोबल और आत्मविश्वास कायम है, तो वो बुल में अभी तक वो बात अभी जोर रोप में नहीं आया है। और वो तभी आएगा जब बजट में कोई मोटिवेशनल बात हो गई या बजट मार्केट को कहीं फेवर कर दिया, तो निश्चित रूप से दोस्तों मार्केट काफ़ी अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा। तो ये बात तो 1 फरवरी का हुआ दोस्तों। मंडे दोस्तों ये भी हो सकता है, जैसे हम मंडे की बात कर रहे हैं कि 31 जनवरी 2022 का। देखिए दोस्तों, मार्केट 31 जनवरी 2022 को मैं वॉलेटाइल इस रूप में देख रहा हूं दोस्तों कि पहले सेल भी आ सकता है, सेलिंग भी आ सकता है, पहले सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है और बाद में बाइंग फोर्स होगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि भाई अभी देखिए सैटरडे संडे को कोई मतलब नेगेटिव न्यूज़ कहीं भी वर्ल्ड में आ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट दोस्तों स्टॉक मार्केट पर पड़ ही जाता है। तो सैटरडे संडे जो है उसमें कोई ना कोई बात और विषय हो गया, तो उसका असर हम मंडे देख सकते हैं। तो ऐसे ओवरऑल दोस्तों मार्केट पूर्ण रूप से बुलिश ट्रेंड में ही है, लेकिन फियर फैक्टर को डेवलप किया गया है कि कहीं कहते हैं ना, जैसे महंगाई दर वाली बात है, कहीं इंटरेस्ट रेट हाइक का विषय है, या कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के टेंशन्स चल रहे हैं। ये सारी बातों को लेकर मार्केट यानी फॉरेन मार्केट, यूरोपियन मार्केट भी इसी हिसाब से सेलिंग वहाँ भी चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा मार्केट बेरिश मोड पर खड़ा है। तो दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट में एक ही एक जरिया है, जो बजट अगर मार्केट को फेवर करता है तो पूर्ण रूप से सभी बातों को पीछे करके मार्केट बुलिश हो सकता है। ये चांसेस भी हैं दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रहे। फिलहाल तो मंडे पहले सेलिंग आ सकता है मार्केट में और बाद में धीरे धीरे बाइंग फोर्स बढ़ेगा। तो एक तरह से मार्केट वॉलेटाइल है मंडे भी, और बाइंग फोर्स तभी होगा जब कोई अच्छी बात या न्यूज़ वाला बात विषय आ जाए, तो मंडे मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रेंड भी हम देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं यही कहूँगा कि बजट के दिन से ही मैं देख रहा हूँ सब ट्रेंड टर्निंग पॉइंट आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी मानसिकता बना लीजिए। और बस यही कहना था दोस्तों कि मंडे मार्केट एक वॉलेटाइल रूप है, थोड़ा सेलिंग भी है और बाद में पॉजिटिव बाइंग भी होगा जस्ट डे के हिसाब से। यदि कोई नेगेटिव न्यूज़ वर्ल्ड में ना हो तो
बाकी तो मैं जैसे फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, कुल मिला के मार्केट पूर्ण रूप से बुलिश ट्रेंड में ही है, लेकिन ये बीच बीच में जो हमें ग्लोबल शॉक्स लगते रहते हैं, ये मैं वर्ड सही एक वर्ड यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ग्लोबल शॉक्स। अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों ग्लोबल शॉक्स लगते हैं, जिसके कारण मार्केट थोड़ा फिर से हिल जाता है, डर जाता है और कहीं ना कहीं सहम जाता है। ये सब समस्याएं हो जाती है। फिलहाल दोस्तों एक अच्छी बात यही कहूँगा दोस्तों कि इस दौरान हमारे जो स्टॉक सर्विसेज हैं, जैसे हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस है, डायमंड स्टॉक सर्विस है, और खास करके पेनी स्टॉक सर्विस है, मेंबरशिप है, इन सभी में भी अपने अपने कार्य चल ही रहे हैं। लेकिन खास करके दोस्तों मैंने ये देखा है कि हमारा पेनी स्टॉक जो कम बजट में, जो कोई भी 25,000 से 1 लाख के आसपास जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पिछले इस 15 दिन में या महीने भर के आसपास में कहूँगा, उनका बहुत ही अच्छा एक जोरदार रिटर्न हुआ है। एक कम बजट में एक अच्छा रिटर्न मिला है लोगों को। तो दोस्तों इसी खुशी में मैं, आप बुरा ना माने, सच्चाई यही है कि सबको एक बहुत ही अच्छा डिसेंट रिटर्न मिला है पेनी स्टॉक में। तो 11 फरवरी 2022 से पेनी स्टॉक के सर्विस में जो फीस है वो रिवाइज किया जाएगा, थोड़ा बढ़ाया जाएगा। तो जिस किसी को भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कम बजट में, जैसे मैंने कहा ना 25,000 से 1 लाख के भीतर या उससे थोड़ा ज़्यादा, तो पेनी स्टॉक वो कोशिश करें कि 10 फरवरी तक लें, क्योंकि 11 फरवरी से फीस बढ़ने वाला है। बस यही आपकी जानकारी में कहना था दोस्तों। और आप एकदम मनोबल ऊंचा रखिए दोस्तों, आगे चल के मार्केट को बुलिश ही होना है। बस इसके लिए आप अपना मनोबल, साहस और उत्साह सदैव कायम रखिए। चलिए फिर मिलते हैं।